हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगेन स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 25 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक बार चेक कर लेते हैं डेली शेड्यूल को कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूजेस, रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट में विजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या तो आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 5 दिनों में हम आपके लास्ट वीक के सभी टॉपिक्स और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवा देते हैं। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन लॉन्च्ड अ वुमेन्स राइट्स ग्रांट स्कीम कॉल्ड कलेगनार मागलिर उरिमई थिट्टम, providing a monthly financial assistance of ₹1,000 to women who are recognized as heads of families. On which occasion was this scheme inaugurated? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कलेगनार मगलिर उरिमई थिट्टम नामक एक महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू की, जो उन महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्हें परिवारों के मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस योजना का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया था? ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीएन अन्नादुराई, इंटरनेशनल वुमेन्स डे या तमिलनाडु डे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कलेगनार मागलिर उरिमई थिट्टम नामक एक महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू की, जो महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्हें परिवारों के मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस योजना का उद्घाटन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीएम अन्नादुराई, मतलब सीएम अन्नादुराई की बर्थ एनिवर्सरी पर किया गया था। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफरिंग अ सब्सिडी ऑफ अप टू व्हाट परसेंटेज फॉर लोन्स गिवन टू आर्टिसंस? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भारत सरकार कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण के लिए कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है? ऑप्शन है 8%, 7%, 6% या 5%। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भारत सरकार कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर 8% की सब्सिडी दे रही है। ऑप्शन ए 8% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। विच हाउसिंग स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस आवासीय योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश हाउसिंग इनिशिएटिव, खुशभाऊ ठाकरे आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली ग्रामीण आवास योजना या मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स गिफ्ट डीड स्कीम? उत्तर प्रदेश सरकार की गिफ्ट डीड योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रमोट इंट्रा फैमिली प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड ईज फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन फैमिलीज, डिक्रीज स्टैंप ड्यूटी फॉर गिफ्ट डीड्स between specific blood relatives of ₹5,000, reduce property related family disputes in courts या all of the above? तो उत्तर प्रदेश सरकार की गिफ्ट डीड योजना का उद्देश्य ये सभी है, मींस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What is the main objective of the Gri Aadhaar scheme launched by Goa Chief Minister प्रमोद सावंत? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई गृह आधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू सपोर्ट लोकल बिजनेसमैन इन गोवा, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, टू प्रमोट टूरिज्म इन गोवा या टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू होम मेकर्स इन द स्टेट?
तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा शुरू की गई गृह आधार योजना का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू होम मेकर्स इन द स्टेट। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अब नेक्स्ट। What scheme launched by Union Minister Purushottam Rupala aims to provide insurance coverage for shrimp crops in India? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य भारत में झींगा फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना है? ऑप्शंस है मैराइन क्रॉप्स एश्योरेंस प्रोग्राम, फिशरमैन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम, एक्वेटिक एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय एआईसी। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू की गई योजना श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय एआईसी का उद्देश्य भारत में झींगा फसलों के लिए बीमा कवरेज प्राप्त करना है। ऑप्शन डी श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाय एआईसी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, टू प्रमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द आर्टिसन सेक्टर, या टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स एंड स्किल्स ट्रेनिंग टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स, स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्संस। ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट गवर्नमेंट has recently announced the Chief Minister's Breakfast Scheme for students? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस है ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका या नन ऑफ दीज। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ऑप्शन बी तेलंगाना इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन ए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। ऑप्शन ए ओडिशा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या नन ऑफ द अबव। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इज द आंसर। अब इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। आफ्टर अ 3-year hiatus due to COVID-19 pandemic, the Gandhi Walk recently resumed in which city of South Africa? कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद गांधी वॉक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में फिर से शुरू हुआ? ऑप्शन है प्रेटोरिया, दुर्बेन, केपटाउन या जोहान्सबर्ग। तो कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद गांधी वॉक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में फिर से शुरू हुआ। ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज पार्ट ऑफ स्वैप डील विद द यूएस, हाउ मेनी अमेरिकन प्रिजनर्स डिड ईरान रिलीज? अमेरिका के साथ एक स्वैप सौदे के हिस्से के रूप में ईरान ने कितने अमेरिकी कैदियों को रिहा किया है? ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो अमेरिका के साथ एक स्वैप सौदे के हिस्से के रूप में ईरान ने 5 अमेरिकी कैदियों को रिलीज किया है। ऑप्शन बी 5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली समराइजेस वेल्स रिसेंट चेंज इन स्पीड लिमिट्स? कौन सा कथन वेल्स की गति सीमा में हाल ही में हुए परिवर्तन को सटीक रूप से सारांशित करता है? ऑप्शन है द 20 mph स्पीड लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल रेस्ट्रिक्टेड रोड्स, particularly those in built-up areas with high pedestrian traffic. This change is expected to lead up to 40% of decrease in collisions, up to 2,000 fewer injuries, and potentially 10 fewer deaths annually. Wales has become the first UK nation to reduce speed limits from 30 mph to 20 mph in built-up areas. ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ये सभी कथन जो है वो वेल्स की गति सीमा में हाल ही में हुए परिवर्तन को सटीक रूप से सारांशित करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच कंट्री रिसेंटली गेन्ड अथॉरिटी टू इशू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट फॉर वेट्स एंड मेजर वर्ल्ड वाइड? हाल ही में किस देश ने दुनिया भर में भार और उपायों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त किया है? ऑप्शन है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या इंडिया। तो हाल ही में भारत ने मींस इंडिया ने दुनिया में भार और उपायों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त किया है। ऑप्शन डी इंडिया इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच रीजन रिसेंटली विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ द इन्वेसिव रेड फायर आंट, कंसीडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एग्रेसिव स्पीसीज? हाल ही में किस क्षेत्र में आक्रामक लाल आग चींटी का उदय हुआ जिसे दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से माना जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या यूरोप। तो हाल ही में यूरोप के क्षेत्र में आक्रामक लाल आग चींटी का उदय हुआ जिसे दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। Recently, UNESCO has included शांति निकेतन in its World Heritage List. हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है वीरभूमि, मालदा, नादिया या नन ऑफ दीज। तो हाल ही में वीरभूमि में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ऑप्शन ए वीरभूमि इज द आंसर। अब रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स बाय चाइनालाइसिस, व्हिच कंट्री सेक्यूर्ड द टॉप रैंक इन ग्रासरूट्स क्रिप्टो एडॉप्शंस? चाइनालाइसिस द्वारा 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार किस देश ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो एडॉप्शन में शीर्ष रैंक हासिल की है? ऑप्शन है इंडिया, नाइजीरिया, वियतनाम या यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाइनालाइसिस द्वारा 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार इंडिया ने देश ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो एडॉप्शन में शीर्ष रैंक हासिल की है। ऑप्शन ए इंडिया इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। इन द 2023 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज बाय टाइम मैगजीन, which Indian company secured a position among the top 100? टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2023 की सूची में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया? ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस
ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2023 की सूची में भारतीय कंपनी इंफोसिस ने 100 कंपनियों में से शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑप्शन सी इंफोसिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 विच पोजीशन रीड इंडिया स्क्वायर अमंग 121 कंट्रीज। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत ने 2021 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया? 121 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन है 52nd, 58th, 13th या 10th। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत ने 121 देशों में से 52nd स्थान हासिल किया। ऑप्शन ए 52nd इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन से ओडिशा राज्य में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में या कर्नाटका में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल में, जो कि एक भारतीय राज्य है, उसमें हाथी गलियारों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल इज द आंसर। एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1.25 बिलियन पाउंड्स ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट पैकेज बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड टाटा स्टील विच इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 500 मिलियन पाउंड्स। यूनाइटेड किंगडम और टाटा स्टील के बीच 1.25 बिलियन पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें 500 मिलियन पाउंड का सरकारी अनुदान भी शामिल है? ऑप्शन है टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, टू एनहांस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूके, टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द पोर्ट टैलबोट ऑपरेशंस इन वेल्स, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और टाटा स्टील के बीच 1.25 बिलियन पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज का मुख्य उद्देश्य है टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ पोर्ट टैलबोट ऑपरेशंस इन द वेल्स, जिसमें 500 मिलियन पाउंड का सरकारी अनुदान भी शामिल है। ऑप्शन सी टू सिक्योर फ्यूचर ऑफ पोर्ट टैलबोट ऑपरेशंस इन द वेल्स इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, which company has signed an MOU with the Uttar Pradesh government to establish an integrated commercial vehicle and electric bus plant? किस कंपनी ने एक एकीकृत वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रिक बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा या आइशर मोटर्स। तो हाल ही में अशोक लेलैंड ने एकीकृत वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रिक बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए अशोक लेलैंड इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC inked an agreement with which company to promote खादी एंड प्रोडक्ट्स। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? ऑप्शन से प्रसार भारती, NBCC लिमिटेड, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन या ऑल ऑफ द अबोव। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मींस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। भारत सरकार ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? ऑप्शन से नेपाल, जापान, अर्मेनिया या चाइना। तो
तो भारत सरकार ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र के सहयोग पर आर्मेनिया देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी आर्मेनिया इज द आंसर। तो ये सभी मंडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स है उन सभी से रिलेटेड लास्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी है। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।